इस अमेजिंग और मेडिकल साइंस से भरपूर कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी को दिखाते हुए। ये वो समय था जहाँ पर मेडिकल साइंस उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता। लोग तो छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं ठीक कर पाते क्योंकि उन्हें लगता कि इसे ठीक करने पर वो मारे जाएंगे, और इन्हीं सारी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज न कर पाने के कारण उनकी वैसे भी मृत्यु हो जाती। सारे लोगों को लगता था कि ये छोटी मोटी बीमारियां हमें गॉड ही देते हैं, जो चाहते हैं कि हम इस दुनिया में ना रहें। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि ये बीमारियां तो नेचुरल हैं, अगर वो चाहे तो इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हमें अब एक गांव के अंदर छोटे मोटे हकीम को दिखाया जाता है जिसका नाम बीटन था। बीटन को यहाँ पर थोड़ी मोटी नॉलेज होती है जिससे कि वो जड़ी बूटियों का यूज करके लोगों के छोटे मोटे बीमारियां ठीक कर देता था। दरअसल बीटन ने इन सारी छोटी बीमारियों के असर और इलाज अपने बॉडी पर ही एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, जिसके बाद ही वो इन सारी चीजों पर कंफर्म हो पाया था। बीटन तो हर गांव में निकल पड़ता ताकि वो लोगों का जड़ी बूटी से इलाज कर सके। बीटन काफी अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल वो ग्रुप वाले सोचते थे कि बीटन एक ढोंगी है और वो लोगों के ऊपर काला जादू करके ठीक करता है। हालांकि इन चीजों से बीटन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो जरूरतमंद लोगों की मदद करता ही है। बीटन की जिंदगी फिक्स नहीं थी, वो गाँव गाँव में घूमा करता और वो लोगों को बीमारियों से आजाद करता। इसी तरीके से बीटन एक गांव के अंदर बहुत सारी लेडीज को ज्ञान देता रहता है ताकि वो प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके। बीटन की अच्छी बात ये होती है कि वो इलाज करने के साथ साथ उन सभी लोगों को प्रिकॉशंस भी देता था जिससे कि आम इंसान खुद अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सके। तभी अचानक उन सारी लेडीज के बीच एक छोटा बच्चा आ जाता है जिसका नाम रॉब था। रॉब तो अब यहाँ पर बीटन की सारी बातें काफी ध्यान लगाकर सुनने लगा क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं इन चीजों में इंटरेस्ट आने लगा था। रॉब ने तो बीटन की हर बातें सुनी और उसे नोट कर लिया। अब यहाँ रात होने के बाद रॉब सीधा अपनी मदर के पास चला आता है जो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती थी। उनके पास तो एक वक्त का खाना खाने के भी राशन नहीं होते। रॉब के तो 2 भाई बहन थे जो काफी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ रॉब की मदर बार बार खांसते जा रही थी और उन्हें चेस्ट पेन हो रहा था। रॉब को पता चल जाता है कि उसकी मदर बीमार है, लेकिन वो सामने से कुछ बताती नहीं। अब यहाँ सोते समय अचानक ये बीमारी काफी तेजी से बढ़ी और रॉब की मदर को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। रॉब और उसके भाई बहन कुछ नहीं समझ पाते कि उसकी मदर को क्या हो रहा है और अब अचानक उनकी सांसें फूलने लगी। रॉब जैसे ही अपनी मदर के चेस्ट पर हाथ रखता है तो उसे अजीब तरीके की फीलिंग महसूस हुई। इस बात से रॉब काफी ज्यादा डर गया। तभी अचानक उसे याद आता है बीटन नाम के उस डॉक्टर का, इसीलिए वो उसे बुलाकर अपनी मदर का इलाज कराने के लिए चला गया था। जल्द से जल्द रॉब बीटन के पास पहुंचता है और उससे अपनी मदर की हालत के बारे में सारी बातें बताता है। बीटन भी बिना कुछ सोचे समझे रॉब के घर पर चला गया उसकी मदर का इलाज करने के लिए। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो उस डॉक्टर के अगेंस्ट होते हैं। वो नहीं चाहते कि ये डॉक्टर किसी का भी इलाज करे, ये उनके उसूलों के खिलाफ था। इसीलिए उन सारे लोगों ने डॉक्टर को रॉब की मदर का इलाज करने से मना कर दिया। थोड़े समय के अंदर दुखद खबर ये आती है कि रॉब की मदर की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से रॉब और उसके दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके थे। गांव वाले तो दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ काम कराने के लिए लेकर चले गए। जांच करने पर रॉब को पता चला कि उसकी मदर को अपेंडिक्स नाम की एक बीमारी हुई थी। इस बीमारी का इलाज ये टाइमलाइन में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता और यही रीजन था कि रॉब की मदर की मृत्यु हुई। रॉब अब यहाँ पर अकेला हो चुका था, लेकिन वो चाहता है कि वो अपेंडिक्स बीमारी का इलाज ढूंढे। इसीलिए अब रॉब ने बीटन से कहा कि वो उसके साथ आना चाहता है क्योंकि उसे भी मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है और वो तुम्हारे जैसा बनना चाहेगा। बीटन को इस सारी चीजों से प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए उसने रॉब को अपने साथ ले लिया और एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। रॉब का पता चला कि बीटन का कोई भी घर नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी डेंस फॉरेस्ट के अंदर सोकर बिताता था। और अब रॉब अपनी पूरी कोशिश करता है बीटन से सारी विद्या अपने में लेने के लिए ताकि वो भी एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन जाए। दोनों गांव गांव में घूमकर लोगों का इलाज करते और उन्हें एंटरटेन भी करते। यहाँ रॉब पहले से काफी बड़ा और समझदार हो चुका था। उसे बीटन की वजह से काफी नॉलेज हो चुकी होती है जिससे कि वो लोगों के छोटे मोटे इलाज कर दिया करता। लेकिन अभी भी रॉब अपेंडिक्स नाम की उस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया है। इसका इलाज तो बीटन को भी नहीं पता था। इतने साल से वो इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बॉब और बीटन के पास जितनी भी नॉलेज मौजूद थी वो उसी की मदद से लगातार लोगों का इलाज करते चले गए। बीटन को तो सिर्फ जड़ी बूटियों का यूज करके लोगों के बाहरी बॉडी पे हुए बीमारियों का इलाज करने आता था।
लेकिन बॉब को इंसानों के अंदर मौजूद इंटरनल बीमारियों का इलाज ढूंढना था, जैसे कि अपेंडिक्स नाम की खतरनाक बीमारी जो उसकी मदर को हुई थी। और बॉब ने तो समझ लिया था कि ये चीजें सीखना इतना भी इजी नहीं होने वाला। अब यहाँ बॉब और बीटन के पास एक पेशेंट आता है जो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था। बॉब जैसे ही उस पेशेंट को चेक करता है तो उसे वैसा ही महसूस हुआ जब उसकी मदर मरने वाली थी, यानी कि इस आदमी को भी अपेंडिक्स नाम की वही बीमारी है जिसका इलाज अब तक नहीं पता चला है। बॉब तुरंत ही जाकर बीटन को बताने लगा कि अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये आदमी आज ही रात मारा जाएगा। कुछ देर तक वेट करने के बाद बॉब की ये बात सच भी हो जाती है। वो आदमी तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, यानी कि बॉब के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिससे कि वो लोगों के बॉडी को टच करके पता कर सकता है कि ये मरने वाला है कि नहीं। बीटन भी बॉब की ये एबिलिटी देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि ये लाखों में एक के पास होती थी। और इसी टेक्निक का यूज करके बॉब ने बचपन में अपनी मदर के मरने का अंदाजा लगाया था। लेकिन अब यहाँ गांव के लोग जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखते हैं तो वो इसका इल्जाम बॉब और बीटन पर ही डालने लगे थे, क्योंकि इनके इलाज के कारण ही हमारा ये आदमी मारा जा चुका है। वो सभी गांव वाले इन दोनों को बहरूपिया बोलकर बहुत ज्यादा मारते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। उन दोनों को काफी चोट लगी थी, जिसे कि उन दोनों ने ठीक तो कर लिया था, पर अब हमें पता चला कि बीटन को मोतियाबिंद नाम की एक बीमारी हो चुकी है, जिसमें कि उसे अब दिखाई देना बंद हो चुका था। अब तक बॉब को ये भी नहीं पता था कि इस बीमारी का भी कैसे इलाज किया जाए, क्योंकि उसे उस लेवल की शिक्षा नहीं मिली होती। लेकिन अब बीटन अगर देख नहीं पाएगा तो उसका कुछ मतलब नहीं डॉक्टर बनके। थोड़ा सा घूमने के बाद उन्हें पता चला कि जूल्स नाम का एक और डॉक्टर है जिसके पास इस बीमारी का 100% इलाज है। इसी वजह से बॉब बीटन को लेकर सीधा उस गाँव की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर जूल्स नाम का वो डॉक्टर रहा करता था। कुछ घंटों का सफर तय करते हुए वो उस गाँव तक पहुंच जाता है और डॉक्टर जूल्स को बीटन के बारे में सारी बातें बताते हुए उनका इलाज करने की रिक्वेस्ट करता है। जूल्स ने तो तुरंत ही बीटन का इलाज करना स्टार्ट कर दिया और उनके द्वारा बताई गई विधि एकदम करेक्ट होती है। कुछ ही समय के अंदर अंदर बीटन का वो बीमारी ठीक हो गई और वो प्रॉपरली देखने भी लगा। अब यहाँ बॉब काफी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। वो नहीं समझ पा रहा था कि जूल्स ने आखिरकार इस बीमारी का इलाज कैसे ढूंढा। वो तो उससे पूछने भी लगता है। तब जाकर डॉक्टर जूल्स बॉब को सारी बातें बताने लगा कि एक हकीम है जिनका नाम इवन था। उनके पास तो हर बीमारी का इलाज है और साथ ही साथ वो लोगों को मेडिकल साइंस की सारी चीजें सिखाया भी करते हैं। उनका एक बहुत ही बड़ा स्कूल भी मौजूद है। बॉब बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसके मन में बैठ चुका था कि वो डॉक्टर इवन के पास जाकर विद्या सीखेगा। वो पूछने लगा कि आखिरकार ये कहाँ पर मुझे मिलेंगे। डॉक्टर जूल्स मैप पर दिखाते हुए कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका ये स्कूल मिस्र को पार करके दूसरे प्लेस पर मौजूद था और मिस्र के अंदर सिर्फ उनके ही धर्म के लोग जा सकते थे। तुम्हें उन लोगों के रीति रिवाज सीखने पड़ेंगे ताकि तुम वहाँ पर सरवाइव कर सको। बॉब ने तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ ली और उसने एक तरीके से डिसाइड कर लिया था कि वो डॉक्टर इवन के पास जाकर वो सारी विद्या सीखेगा और एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जूल्स ने बॉब की जितनी मदद हो सके उतनी की। बॉब तो अब बीटन के साथ निकल पड़ा था उस प्लेस से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बीटन अब काफी बूढ़ा हो चुका है। वो बॉब की तरह इतना सफर तय नहीं कर सकता, इसीलिए अब बॉब कहता है कि मैं यहाँ से अकेले जाऊंगा और बीटन को वापस भेज देता है। बीटन ने भी बॉब को काफी आशीर्वाद दिया और उसके मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए कहा। बॉब तो एकदम खुशी खुशी निकल पड़ता है अपनी नदी के सफर में, क्योंकि उसे मिस्र तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा। वो तो बहुत सारे मुसाफिरों के साथ एक बहुत ही बड़ी बोट के अंदर चला गया, जिसके अंदर उसे करीबन 1 साल का समय लगने वाला था। धीरे धीरे करते करते बॉब आखिरकार मिस्र तक पहुंच ही गया होता है, जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ था। डॉक्टर जूल्स ने बॉब को पहले ही बताया था कि उस जगह पर जाने के बाद तुम्हें उनका ही धर्म अपनाना होगा, तभी मिस्र के अंदर बॉब सरवाइव कर पाएगा। बॉब ने रीजनल लोगों को ये बता दिया कि वो भी मिस्र का ही एक आदमी है जो कि यहाँ पर गुम हो चुका है, इसीलिए वो सारे लोग बॉब को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। और बॉब ने उन्हें पहले ही बता के रखा था कि मुझे डॉक्टर इवन के पास जाना है, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। इसीलिए मिस्र के वो रीजनल लोग बॉब को उसके लोकेशन तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बॉब ने एक तरीके से उनके धर्म को अपना लिया था और वो उसे गाइड भी करते कि उसे किस तरीके से परफॉर्म करना है। सारी चीजें बॉब के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी और उसे लगता है कि वो डॉक्टर इवन के पास पहुंच कर रहेगा। उन सभी लोगों के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है जिसे कि वो सब पर्शिया लेके जाकर बेचना चाहते थे। जब वो सभी मिलकर रेगिस्तान वाले इलाके में आगे बढ़े तो उन्हें कई सारे गाँव के लोग मरे हुए
दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था। सारे के सारे लोग मारे गए, लेकिन सिर्फ एक लड़की ही बची हुई थी। उस छोटी बच्ची को तो उस लड़की ने रेस्क्यू कर लिया था और अपने पास ही वो उसे रखने लगी। एक दिन ट्रेवल करते टाइम उस छोटी लड़की को कुछ बीमारी होने लगी, जिससे कि जल्द से जल्द बॉब आकर ठीक कर देता है। अब ये सारी चीजें देखकर परीक्षा ले जा रही उस लेडी और बॉब के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बहुत ही कम समय के अंदर वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे होते हैं, लेकिन बॉब को क्या पता था कि वो जिस चीज के पास भी जाता है वो चीज उससे छीन ली जाती है, यानी कि वो एक तरीके से अनलकी था। रास्ते में अब जैसे ही वो रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं तो काफी बड़ा रेतीला तूफान वहां पर आ गया। ये इतना बड़ा और भयानक होता है कि कोई भी उससे बच नहीं पा रहा था। सभी के सभी लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बॉब ने अपनी आंखें खोल ली तो वो देखता है कि कोई और बचा ही नहीं, सिर्फ वो एक जिंदा था जो कि अब लगातार आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो उस जगह पर पहुंच ही गया जहां डॉक्टर इवन का वो बड़ा सा स्कूल मौजूद था। बॉब की हालत उस तूफान में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और तो और वो किसी बेगर जैसा दिखाई दे रहा था। जब वो महल के अंदर जाता है डॉक्टर इवन से मिलने के लिए तो कई सारे सिक्योरिटीज उसे पागल समझ के बाहर फेंक देते हैं। बॉब पहले से ज्यादा काफी घायल और एकदम बेजान हो चुका था, लेकिन अब अचानक हमें पता चला कि बॉब को किसी ने अपने साथ लिया और उसका इलाज करने के लिए लेकर चला गया। थोड़ी देर के अंदर अंदर बॉब के सारे घाव एकदम से ठीक कर दिए जाते हैं। वहां पर एक डॉक्टर मौजूद था जो उसका इलाज कर रहा था। बॉब ने जब अपनी आंखें खोली तो वो कहने लगा कि मुझे अपने घाव महसूस ही नहीं हो रहे, आखिर आपने इसके ऊपर क्या किया है? तब जाकर पता चलता है कि वो डॉक्टर जो इनका इलाज कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर इवन ही है। यहाँ डॉक्टर इवन ने कहा कि तुम मेरे हॉस्पिटल में हो, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बॉब अपनी इंटेंशन साफ साफ बता देता है कि वो यहाँ पर डॉक्टर इवन से मिलने आया है ताकि वो उनके स्कूल में दाखिल होकर मेडिकल साइंस अच्छी तरीके से पढ़ सके। एटलीस्ट वो छोटा मोटा डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब कुछ समय में हमें दिखाया गया कि बॉब बाकी स्टूडेंट्स के साथ उस क्लास में बैठा हुआ है जहाँ पर डॉक्टर इवन उन सारे बच्चों को मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि डॉक्टर इवन ने बॉब को अपना एक स्टूडेंट बना लिया था। बॉब इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिर उसका सपना पूरा हो ही जाएगा। उसे दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर शिक्षा देंगे जिससे वो आगे चलकर कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। वहाँ पर तो बॉब की तरह ही कई सारे स्टूडेंट्स थे। बॉब ने तो उस क्लास के अंदर कई सारे वैज्ञानिकों और फिजिसिस्ट के बारे में पढ़ा जिन्होंने आज से पहले कई सारे इन्वेंशंस किए हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां बड़ी आसानी से ठीक की हैं। बॉब हर चीजें अच्छी तरीके से सीखता और उन्हें लोगों के ऊपर अप्लाई भी करता। उसकी जिंदगी तो एकदम राइट ट्रैक पर आ गई थी। अब यहाँ बॉब को पता चला कि वो लड़की जो कि रेगिस्तान में गुम हो चुकी थी वो अभी भी जिंदा है। बॉब उस लड़की को सही सलामत देखकर खुश तो होता है, लेकिन पता चला कि इस लड़की की शादी उसके ही एक दोस्त से होने वाली है जो कि बॉब के साथ क्लास में पढ़ा करता था। ये शादी जबरदस्ती हो रही थी जिससे कि वो लड़की भी खुश नहीं होती, लेकिन उसके फैमिली वाले इस बात से राजी होते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात थी। बॉब इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए अब धीरे धीरे समय गुजरने के साथ उस लड़की की शादी उसके दोस्त से हो जाती है। थोड़े समय पर उसके दोस्त को भी ये पता चल गया कि वो लड़की और बॉब के बीच कोई रिलेशन है। वो दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर अब बॉब अपने मेडिकल साइंस के ऊपर ध्यान देता है जिससे कि वो सीख कर अलग अलग बीमारियों का इलाज ढूंढेगा। यहाँ बॉब जब एक ब्लैक लेडी के पास गया तो वो उसके साथ क्लोज आना चाहती थी, लेकिन बॉब ने जब उसके बॉडी टच की तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो समझ जाता है कि ये लेडी बीमार होने वाली है, इसीलिए अब बॉब ने उस लेडी को बुलाया और सीधा डॉक्टर इवन के पास लेकर चला गया। उसने सब कुछ बता दिया होता है कि ये लेडी कुछ समय में बीमार पड़ेगी और आगे चलकर मर भी सकती है, इसीलिए हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर इवन भी जब उस लेडी को चेक करते हैं तो सच में उसके अंदर बीमारी थी और अब यहाँ बॉब की एक एबिलिटी डॉक्टर इवन के सामने आ चुकी थी। वो समझ जाते हैं कि बॉब के अंदर ये खूबी है कि वो किसी को भी एग्जामिन करके उसकी मौत और उसके होने वाली बीमारी के बारे में पता लगा सकता है। ये बहुत ही रेयर एबिलिटी थी जो किसी के पास नहीं होती। यहाँ बॉब ने डॉक्टर इवन को अपनी मदर के केस के बारे में बताया था जो बचपन में अपेंडिक्स नाम की बीमारी के कारण मारी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक वो अपेंडिक्स के बारे में जान नहीं पाया है क्योंकि ये इंटरनल बीमारी थी और इसका इलाज ढूंढने के लिए उसे किसी इंसान की बॉडी में झांक कर देखना होगा। लेकिन डॉक्टर इवन कहते हैं कि इसकी इजाजत तुम्हें नहीं है क्योंकि इस टाइम पर लोगों की बॉडी की चीड़ फाड़ करना पूरी तरीके से गैर कानूनी था। बॉब इस बात से काफी निराश हो जाता है क्योंकि वो उस जगह से यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि उसे इंटरनल बीमारियों के बारे में कुछ पता चल सके, और जब तक हम लोगों की बॉडी में चीड़ फाड़ करके नहीं देखेंगे तो हमें इस बारे में कैसे पता
चलेगा। डॉक्टर इवन कहते हैं कि हालांकि तुम्हारी बात सच है, लेकिन आने वाले समय में जरूर ये सारी चीजें काफी कॉमन हो जाएंगी और मरे हुए लोगों के बॉडी को एग्जामिन करके उनकी बीमारियों के बारे में पता करना काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने लगेगा। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उस जगह पर 3 ग्रुप्स के लोग रहा करते थे। पहले ग्रुप में मुस्लिम धर्म के राजा थे जो अपने सारे लोगों के साथ सभी को अच्छाइयां सिखाते। दरअसल मुस्लिम के ये राजा मेडिकल साइंस को काफी बढ़ावा देते और डॉक्टर्स को एकदम बहुत ही ऊंचे दर्जे का मानते कि वो लोगों को ठीक कर सकते हैं। वहीं दूसरा ग्रुप पर्शियंस का होता है और तीसरा ग्रुप उन्हीं सारे डाकुओं का जिन्होंने रेगिस्तान के अंदर इतने सारे लोगों को जान से मार दिया था। पर्शियन और वो डाकू दोनों ही ग्रुप वाले मुस्लिम राजा से काफी ज्यादा जला करते थे, क्योंकि उन दोनों को मुस्लिम राजा का ये बिहेवियर बहुत ही बेकार लगता कि वो मेडिकल साइंस को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही ग्रुप वाले हमेशा ट्राई करते कि उन सभी राज्य वालों को परेशान किया जा सके। कभी दोनों ग्रुप मुस्लिम साम्राज्य के ऊपर हमला कर देते या फिर उन्हें किसी मुसीबत में फंसा देते। इस वक्त भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। उन डाकुओं ने तो मुस्लिम साम्राज्य के अंदर अब एक ऐसे इन्फेक्टेड आदमी को भेज दिया था जिसे बहुत ही खौफनाक बीमारी हो चुकी थी और उसका काम था कि यही बीमारी चारों तरफ फैलाना। वो इन्फेक्टेड आदमी जल्द से जल्द चारों तरफ इस बीमारी को फैला भी देता है, जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड होने लगे। साम्राज्य के लोगों के ऊपर ये बीमारी इतनी जल्दी असर करना स्टार्ट कर देती है कि कई सारे लोग मारे जाने लगे। देखते ही देखते ये बीमारी इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी कि जो लोग अमीर होते हैं वो इस पूरे साम्राज्य को छोड़कर जाने लगे। यहाँ तक कि उस ब्यूटीफुल लड़की जिसे कि बॉब पसंद किया करता था, उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। जिन भी लोगों को ये बीमारी होती है उनके बॉडी पर काले धब्बे बन जा रहे थे और अगर इसका इलाज जल्द से जल्द नहीं ढूंढा गया तो इसी तरीके से सभी लोग खत्म हो जाएंगे। बॉब को जब पता चला तो वो अपने सारे लोगों के साथ उन्हें ठीक करने में लग गया। डॉक्टर इवन ने ही अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि तुम सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करो। बॉब को तो ये भी पता चलता है कि वो जिसे प्यार करता है वो लड़की भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। बॉब ने जब उन सारे इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी पर धब्बे देखे तो वो डॉक्टर इवन से कहता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, हमें इनके बॉडी के अंदर देखना पड़ेगा कि आखिर इसका रूट कॉज क्या है, तब जाकर ही हम इस बीमारी का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। लेकिन डॉक्टर इवन उसे मना करते हैं कि इन सारी चीजों की परमिशन अभी तक नहीं मिली है और अगर हम इंसान की बॉडी की डाइसेक्शन करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा गुनाह हो जाएगा। बॉब तो यहाँ पर एकदम से मजबूर हो चुका था और उसे नहीं समझता कि वो क्या करे, फिर भी वो इस बीमारी का पता लगाने में बिजी हो जाता है। बॉब का दिमाग काफी अच्छा चलने लगा था क्योंकि उसने इस बीमारी को ठीक करने की हर पॉसिबिलिटीज ट्राई की। उसके पास जितनी नॉलेज होती है उससे वो इतना पता लगा लेता है कि ये बीमारी चूहों की वजह से हो रही है। इसीलिए अब डॉक्टर इवन से बात करने के बाद उन लोगों ने जल्द से जल्द चूहों को मारने की दवाएं बनाई। साम्राज्य के अंदर से इतने सारे चूहों को मार दिया जाता है जिससे कि अब वो इन्फेक्शन कम होने लगा था। जो लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें भी दवाइयां देकर ठीक कर दिया जाने लगा। बॉब जिस लड़की से प्यार करता था वो भी अब नॉर्मल हो चुकी होती है। डॉक्टर इवन भी बॉब के इस रिसर्च एनालिसिस को देखकर काफी चौंक गए थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक स्टूडेंट जो कि रैंडमली उसके क्लास में आकर पढ़ने लगा है वो इस तरीके की बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढ निकालेगा। धीरे धीरे जब साम्राज्य की कंडीशन ठीक होने लगी तो वो सारे अमीर लोग भी वापस आने लगे और तो और चारों तरफ जश्न का माहौल था। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था, लेकिन बॉब और उस लड़की का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अब एक दिन बॉब के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे कि अपेंडिक्स नाम की वही बीमारी थी। बॉब के पास अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए वो समझ गया था कि इस बूढ़े आदमी की भी मौत हो जाएगी। वो बूढ़ा आदमी भी इस बात को समझ गया था, लेकिन अब यहाँ पर बॉब हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लेता है कि क्या आपके मरने के बाद वो आपकी बॉडी को एज ए एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज कर सकता है कि नहीं, क्योंकि बॉब को इस अपेंडिक्स बीमारी के तह तक जाना था और पता करना था कि इसका इलाज कैसे किया जा सके। वो बूढ़ा आदमी बहुत सोचता है और बॉब को इसकी परमिशन दे देता है। कुछ ही समय के अंदर अंदर उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बॉब अब किसी की परमिशन लिए बिना उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को एक तहखाने में लेकर जाता है और उसकी बॉडी को चीर फाड़ करके देखने लगता है कि आखिर उस बीमारी का रूट कॉज क्या है। हालांकि उसे फर्स्ट टाइम में काफी अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो कंफर्टेबल होता गया। बॉब ने तो इंसानी शरीर के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं उसकी ड्राइंग भी बनाई ताकि आगे चलकर उसकी हेल्प हो सके। उसने हर एक चीजें अच्छी तरीके से देखी और इस बीमारी के बारे में सब कुछ जान लिया। लेकिन अब कुछ सिपाही बॉब को ये करता हुआ देख लेते हैं, जो कि अब बॉब को बहुत बुरी तरीके से मारते हुए पकड़ ले रहे थे। उन्हें पता चल गया कि बॉब ये कौन सा गंदा काम कर रहा है, तो अब बॉब को भरी सभा में राजा के सामने पेश किया जाता है। साथ ही साथ
डॉक्टर इवन को भी सजा का पात्र बनाया गया क्योंकि वो उनका स्टूडेंट है। जो भी मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे सारे के सारे स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया जाने लगा क्योंकि यहाँ बॉब ने एक बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया होता है। अब यहाँ मिस्र के राजा उन दोनों को सजा की पात्र बनाकर ये आदेश देते हैं कि इन दोनों को जान से मार दिया जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर इवन की उस मेडिकल फैकल्टी को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन अब बॉब यहाँ पर नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी खराब हो, इसीलिए वो राजा के सामने जाकर ये कहता है कि मैं आपके धर्म से बिलोंग नहीं करता, मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि बॉब पूरी तरीके से मिस्र के साम्राज्य में घुल मिल गया था और कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि वो इजिप्शियन नहीं है। बॉब और डॉक्टर इवन को तो सजा के तौर पर कारागार के अंदर बंद कर दिया गया था। यहाँ उस ब्यूटीफुल लेडी जिससे कि बॉब प्यार करता था, इस सारी चीजों के बारे में उसके हस्बैंड को पता चल चुका होता है। इसीलिए उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जिससे कि वो बॉब के बारे में सब कुछ भूल जाए। वो दोनों जब कारागार के अंदर मौजूद थे तो डॉक्टर इवन बॉब पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहा था क्योंकि उसने एक तरीके से अपना धर्म ना बताकर उन्हें धोखा दिया है। पर बॉब तो सिंपली इतना जवाब देता है कि मैं सारी चीजें सीखना चाहता था और इसके लिए जो भी चाहे मैं वो करूंगा। अब हमें यहाँ पर पता चला कि मुस्लिम के जो राजा थे उन्हें अचानक से कुछ बीमारी होने लगी। उनका बॉडी पेन बहुत ही बढ़ जाता है जिससे कि बाद में ये पता चला कि उन्हें कोई और नहीं बल्कि अपेंडिक्स नाम की वही खतरनाक बीमारी थी। ये बीमारी अभी तक बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकती, इसीलिए मुस्लिम के राजा ने अपने लोगों को बोलकर बॉब और डॉक्टर इवन को यहाँ पर बुलवा लिया। उनके सोल्जर्स तो जल्द से जल्द पर्शियन साम्राज्य के पास जाकर दोनों को छुड़ा कर लेकर आ जाते हैं। मुस्लिम के राजा को पता था कि बॉब और डॉक्टर इवन ही हैं जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, इसीलिए अब राजा उन दोनों को आदेश देने लगे कि मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दो। साथ ही साथ राजा अपने बॉडी की चीरफाड़ करने की भी परमिशन दे रहे थे। बॉब इस बात के लिए राजी तो हो गया था लेकिन वो कहता है कि अगर हम आपका इलाज करेंगे तो आप उस लड़की को बचा लो जिससे की सजा मिलने वाली है। मुस्लिम के राजा के ये कहने पर उसके सैनिक उस लड़की को भी बचा कर लेके आ गए। अब सब कुछ अरेंज होने के बाद बात होती है सर्जरी की। बॉब बहुत ही ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसने पहली बार तो सर्जरी की थी लेकिन किसी जिंदा आदमी की नहीं। थोड़ी सी भी गलती होने पर मुस्लिम के राजा मारे जा सकते थे, पर अब उन्हें ये तो करना ही होगा। डॉक्टर इवन और बॉब तुरंत ही लग जाते हैं उनकी सर्जरी करने के लिए और अब मुस्लिम राजा के अपेंडिक्स को अच्छी तरीके से ओपन किया गया और उसे बाहर निकाल लिया गया क्योंकि ये बॉब ने पहले ही जांच पड़ताल कर ली होती है उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी से। कुछ ही देर के अंदर अंदर उनका ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब हो जाता है। मुस्लिम के राजा भी कुछ समय में काफी ठीक महसूस कर रहे थे। वो तो बॉब और डॉक्टर इवन से काफी इम्प्रेस हो गए और उन्हें अपना स्पेशल पर्सन बना लिया। लेकिन अब यहाँ अपोजिशन वाले वो दोनों ग्रुप्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि मुस्लिम के राजा इस तरीके से कैसे लॉ तोड़ते हुए उनके कैदियों को आजाद कर सकते हैं। पर्शियंस और डाकू वाले दोनों की सेना एकजुट हो जाती है और वो सभी आगे बढ़ने लगे मुस्लिम्स की सेना को जान से मारने के लिए। यहाँ तक कि वो सारे लोग उन्हीं के साम्राज्य के थे। पर अब हो रही थी बगावत जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और कई लोगों को मौत के घाट उतार देती है। चारों तरफ दोनों ही ग्रुप्स के सैनिक फैलकर सभी को मारते जा रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद के भी सैनिकों का ख्याल नहीं आता और वो तो छोटे से छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उन लोगों ने तो डॉक्टर इवन की इकलौती लाइब्रेरी को भी जला दिया था जो कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके बनाया था। डॉक्टर इवन तो अब जिंदा भी नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें भी कुछ इंटरनल बीमारी हो चुकी थी। बॉब यहाँ पर अब आखिरी बार डॉक्टर इवन से मिलने आता है। डॉक्टर इवन ने बॉब की तरफ देखते हुए कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनोगे। साथ ही साथ उन्होंने बॉब को अपनी एक डायरी दे दी जिसमें कई सारे नुस्खे लिखे थे और इसके अंदर की विद्या पाकर बॉब काफी अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। बॉब ने वो किताब ले ली थी और वो समझ गया था कि डॉक्टर इवन उसके साथ नहीं आने वाले, इसीलिए अब बॉब बचे हुए सभी लोगों को लेकर वहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। बॉब ने तो उस प्यारी सी लड़की को भी अपने साथ ले लिया था। बॉब अब उन सारे लोगों को लेकर सीधा अपने उस पुराने वाले साम्राज्य में आ गया जहाँ पर वो पहले रहा करता था। वहाँ पर बॉब ने धीरे धीरे अपनी मेडिकल साइंस की विद्या का यूज किया और एक बड़ा हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया। इस हॉस्पिटल के अंदर वो सारे बीमार लोगों और गरीब लोगों का इलाज किया करता। देखते ही देखते बॉब का चारों तरफ नाम फैलने लगा कि वो कितना बड़ा हकीम बन चुका है। बॉब तो उस जगह पर अपने भाइयों बहनों को भी ढूंढता है जो बचपन में उससे अलग हो चुके थे।
लिए। हमें तो अब उस साम्राज्य के अंदर बीटन भी दिखाया गया जो वहीं पर रहकर सभी का इलाज करता, लेकिन बीटन के पास अब कोई भी नहीं आता था। बीटन को तो एक लड़का बताता है कि बॉब वापस आ चुका है जिसने काफी बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया है, और अब वो सीधा निकल पड़ता है बॉब से मिलने के लिए। इतने सालों बाद वो बॉब से मिला और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया। उसे तो प्राउड फील हो रहा था, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।